अस्सलाम वालेकुम डियर सी एस एस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू चैनल शेयर फॉर केयर। और आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ वो 2016 का है, ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 है फिनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से। इसमें जो कि है ग्लोबल सर्विस कंपनी, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी। प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर फॉर रिटेन्ड अर्निंग और प्रिपेयर फॉर बैलेंस शीट। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ये सॉल्व मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, तो आप ये वीडियो पॉज करके और आप ये नोट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप काइंडली एक रजिस्टर बना लें और उसमें फिर ये सारी पास्ट पेपर जो सॉल्व है उसकी हेडिंग बना के फिर ये नोट करते जाएं, जैसे कि मैंने किया था। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2016। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि पहले हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसकी हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड बैलेंस शीट। तो हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट आखिर में बनती है। पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, फिर जो ये इनकम हमारी आती है फिर वो कैपिटल में ऐड होती है रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में। फिर सारी एडजस्टमेंट बना के फिर वो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमें जैसे कि लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या मालूम करना है, सर्विस रेवेन्यू। अब ये सर्विस रेवेन्यू है, ये 11,360 एंड रेंट रेवेन्यू 900। ये टोटल मिला के हमें मिलेगा हमारा टोटल ग्रॉस इनकम। फिर उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इसमें है जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, सप्लीज, यूटिलिटीज़, इंटरेस्ट, ये सारे मिला करके बनते हैं 9,850। ये हम जब ग्रॉस इनकम से लेस करेंगे तो हमें हमारी नेट इनकम मिल जाएगी 2,410 रुपीज़। उसके बाद हम रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे। जो हमारा शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी है वो 11,200 है। उसमें से हमने जो डिविडेंड्स पे करने हैं वो लेस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये नेट कैपिटल आ जाएगा। और हम अगर हमारी कोई ड्राइंग की हुई होती कैपिटल ने तो फिर वो भी हम यहाँ से लेस कर देते, पर अभी इसमें ड्राइंग नहीं की हुई तो हम उसमें अब नेट इनकम ऐड कर देंगे जो है 2,410। तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगी 13,110 रुपीज़। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी मैंने बना ली है। बैलेंस शीट में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एसेट्स हमारे पास है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट, सप्लीज, इक्विपमेंट्स। और ये हम इक्विपमेंट से हम अपना ये डेप्रिसिएशन जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो हम लेस कर देंगे ताकि हमारे पास नेट जो बुक वैल्यू ऑफ दी एसेट्स है वो आ जाए। बैलेंस शीट में हम बुक वैल्यू देते हैं। और उसके ये हमारा बन जाएगा डेबिट साइड एसेट जो है 18,610। और अब लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के साइड आ जाएंगे तो ये नोट्स पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, कैपिटल, नेट इनकम उसमें जो हमने ऐड की थी 2,410 रुपीज़, और अनअर्नड रेंट रेवेन्यू जो हमने अभी अर्न नहीं किया वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की आ जाएगी 18,610 रुपीज़। तो जो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का जिसने कोई पेपर ऑप्शनल सेलेक्ट किया है उसको ज़रूर यकीनन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी आते होंगे। तो उन्होंने ये उनको पता होगा कि ये पेएबल जो है ये लाइबिलिटीज़ होती है जो हमने अकर हो गई है पर पे नहीं की, हमने पे करनी होती है। ऐसे ही प्रीपेड जो होते हैं हमने पहले ही पे कर दिए हैं पर अभी उसकी सर्विसेज हमने अवेल नहीं की, तो ये हमारे एसेट्स हैं जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाते। और ये जब एक्सपायर हो जाते हैं, ये रेंट फॉर सपोज़ हमने एडवांस में 1 मंथ का दे दिया तो एट द एंड ऑफ मंथ फिर वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो हमने इनकम और इनकम स्टेटमेंट में हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे।